हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ज्यामितीय समावयवों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमर कह सकते हैं। अब यहाँ पर अपन कहते हैं कि समावयवों के गुणधर्म अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कौन कौन से गुणधर्म यहाँ पर सम्मिलित होते हैं उनकी बात करेंगे। जो ज्यामितीय समावयव हैं वो मुख्य रूप से द्विध्रुवागुण, गलनांक, क्वथनांक, रासायनिक गुण तथा हाइड्रोजन बंधुता प्रदर्शित करते हैं। तो इनको एक सीरियल से अपन क्या करेंगे, डिफाइन करते जाएंगे और एग्जाम्पल के साथ देख लें कैसे होगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुवागुण होता है, द्विध्रुवागुण अपन ने पढ़ा है कि दो आवेश अगर डी दूरी पर उपस्थित हैं तो उनका जो द्विध्रुवागुण है वो आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से अपन कहें कि जो ज्यामितीय समावयव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिस और एक होता है ट्रांस। जैसे एग्जाम्पल ले अपन ब्यूटोटुइन। ब्यूटोटुइन का एग्जाम्पल अगर है तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 यही होगा। इसकी कंडीशन बनाए अपन, क्या आएगी, CH3C H डबल बॉन्ड C CH3H ये होगा। एक दूसरी कंडीशन कौन सी मिलेगी, CH CH3, यहाँ क्या आएगा H और यहाँ क्या आएगा CH3। इस वाले रूप को अपन क्या कहते हैं, सिस। ये वाला रूप क्या कहलाता है, ट्रांस। ठीक है, एक तो होता है समपक्ष और एक क्या होता है, विपक्ष। जब दोनों कारण पर उपस्थित समान समूह एक और होते हैं तो समपक्ष आता है। उपस्थित समान समूह अपने विपरीत दिशा में होते हैं तो डिफरेंट कंडीशन मिलेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस। अब यहां से अपन कहें कि इसका द्विध्रुवागुण अपन कैसे ज्ञात करें, यहां CH3 और यहाँ पे भी CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इसके अलावा ये कंडीशन, यहां से अपन कह रहे हैं कि ये दोनों दाता जो समूह है वो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो एक तरफ पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, वृद्धि। लेकिन अपन कह रहे हैं कि इसका CH3 इधर दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो इधर भी दे रहा है, तो दोनों आपस में विपरीत दिशा में है और विपरीत दिशा में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, संतुलित अवस्था में आएंगे, जिससे कि आवेश का मान क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। और शून्य अगर आएगा तो यहाँ पे तो अपन कहेंगे, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। जब आवेश जीरो हो जाएगा तो म्यू का मान क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अपन कहते हैं विपक्ष रूप का द्विध्रुवागुण शून्य प्राप्त होता है जब दोनों ही कार्बन पर उपस्थित समूह समान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रदर्शित करते हैं या समान प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दोनों दाता समूह है तो जीरो मिलेगा, दोनों ग्राही समूह है तो जीरो मिलेगा विपक्ष के लिए। लेकिन समपक्ष के लिए द्विध्रुवागुण का मान शून्य प्राप्त नहीं होता, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके लिए लगभग मान आता है 0.4 डिवाई के करीब। ये स्थिति किसके लिए आ रही है, यहाँ से अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, ब्यूटोटुइन। समझ में आया कि विपक्ष रूप का द्विध्रुवागुण समपक्ष रूप की तुलना में अधिक होता है। विपक्ष का द्विध्रुवागुण शून्य प्राप्त होता है क्योंकि दोनों ही समान प्रभाव वाले समूह विपरीत स्थिति पर उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, इससे द्विध्रुवागुण का मान शून्य प्राप्त होता है। इसके बाद अपन कहें, यदि दोनों कार्बन पर उपस्थित समूह समान प्रभाव ना दर्शा के विपरीत प्रभाव दर्शाए तो वहां से समपक्ष रूप की तुलना में विपक्ष रूप का द्विध्रुवागुण अधिक प्राप्त होता है। जैसे डबल बॉन्ड कार्बन H CH3, इधर क्या ले लें Cl, यहाँ पे क्या जाए H। इसको अपन क्या कहेंगे, 1 क्लोरो प्रॉप 1 इन, ये आएगा नाम। इसके लिए दूसरे स्थिति बनाए CH3C डबल बॉन्ड C H ClH।
इसको अपन क्या कहेंगे सिस, इसको अपन क्या कहेंगे ट्रांस। अब देख लो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और Cl इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इसका प्रभाव +I है, इसका प्रभाव -I है। लेकिन यहां से अपन कहें इसका प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसका प्रभाव इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। हमको पता है CH3 की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और Cl इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, लेकिन ये दोनों समूह एक ही ओर उपस्थित हैं, जिससे कि इनके मध्य जो दूरी है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये दोनों समूह विपरीत दिशा में हैं तो इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो अधिक है, और हमें पता है म्यू बराबर क्या होता है Q इंटू डी, क्योंकि आवेश का मान तो समान है लेकिन डी का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, और डी का मान अगर बढ़ेगा तो अपन क्या कहेंगे म्यू सिस इज लेस देन म्यू ट्रांस, ये प्राप्त होता है। मतलब अगर विपरीत प्रभाव वाले समूह अगर उपस्थित होते हैं तो विपक्ष का द्विध्रुव गुण समपक्ष की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, कौन सा, द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद अपन बात करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है यहाँ पे, दूसरा आता है गलनांक क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की स्थिति अपन बात करें कि यहां से अपन कहते हैं समपक्ष रूप की तुलना में विपक्ष रूप में जो उपस्थित समान समूह हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे उनके मध्य प्रबल वान डेर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, जिससे उनका स्थायित्व बढ़ता है और गलनांक और क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। लेकिन समपक्ष रूप में समान समूह एक और होते हैं, जिससे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बाधा ज्यादा उत्पन्न होती है या दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं, जिससे गलनांक का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे अपन कह रहे हैं Cl, C डबल बॉन्ड C, Cl H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, Cl C डबल बॉन्ड C H Cl, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। तो यहां से अपन कहेंगे ये वाला रूप कौन सा है, समपक्ष, ये वाला रूप कौन सा है, विपक्ष। अब यहां से अपन ये कहें स्टेबिलिटी वाला पॉइंट, ये तो एक दूसरे प्रवाह को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं तो प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोनों समूह समीप हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा उत्पन्न होगा, जिससे स्थायित्व घटेगा, तो जिसका स्थायित्व कम होता है उसका गलनांक भी क्या होता है, कम। तो अपन कहते हैं विपक्ष का गलनांक अधिक होता है और समपक्ष का गलनांक कम होता है जब दोनों कार्बन पर समान समूह उपस्थित होते हैं। ये किसकी स्थिति है, गलनांक और क्वथनांक की। इसके विपरीत अपन बात करें जब दोनों कार्बन पर विपरीत प्रभाव वाले समूह उपस्थित होते हैं, जब दोनों कार्बन पर विपरीत प्रभाव वाले समूह उपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में समपक्ष का गलनांक अधिक होता है और विपक्ष का गलनांक कम होता है। ये तो स्थिति किसके लिए है, सिस, और ये स्थिति किसके लिए है, ट्रांस। अब देखो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, ये इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन दाता। अब ये दोनों समूह अलग अलग हैं, एक +I दर्शा रहा है, एक -I दर्शाता है। तो अगर ये दोनों समूह विपरीत प्रभाव वाले समूह अगर एक और हैं तो गलनांक अधिक होगा, क्योंकि उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों समूह कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। विपरीत दिशा में होंगे तो आकर्षण बल कम कार्य करेगा, जिससे विपक्ष का गलनांक समपक्ष की तुलना में कम प्राप्त होता है। ये स्थिति किसके लिए आ गई, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, कौन कौन से, एक तो द्विध्रुव गुण और एक गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अपना तीसरा, जिसको अपन कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म अपन बात कर रहे हैं, एक होता है मैलेक अम्ल,
H। एक स्थिति होती है फ्यूमेरिक अम्ल की, एक तो होता है मैलिक अम्ल और एक होता है फ्यूमेरिक अम्ल। अब यहां से अपन ये कहते हैं इसको अगर गर्म करते हैं तो लगभग 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें से यहां से तो OH जाता है, यहां से H जाता है, क्या निकल जाता है H2O। और H2 अगर निकलेगा तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड C, इधर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O O, इधर क्या आ जाएगा H। इसको अपन कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि मैलिक अम्ल से बनता है। इस अम्ल का नाम क्या होता है, मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल को अपन गर्म करते हैं लगभग 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन होता है और मैलिक एनहाइड्राइड की प्राप्ति होती है। अब यहां से अपन बात करें, इसका नाम क्या होता है फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक एसिड। इसको अगर अपन गर्म करना चाहते हैं तो कितने ताप पर गर्म करें जिससे कि इसकी प्राप्ति हो जाए, तो उस पहले क्या होगा, इसके लिए जो आवश्यक ताप है वो इसकी तुलना में अधिक होगा। क्यों, क्योंकि अपन को पता है ये दोनों समूह विपरीत है तो यहाँ से जल के अणु का निष्कासन कब होगा, तो इससे इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो रूप है ना वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक अम्ल में, उसके बाद मैलिक अम्ल मैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा। तो इस पूरी प्रोसेस के लिए अगर इससे डायरेक्ट अपन ये बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आवश्यक ताप है वो कितना होता है 287 डिग्री सेल्सियस। तो अपन क्या कहेंगे, पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा उसके बाद इसमें कन्वर्ट होगा। तो डायरेक्ट अगर प्रोसेस अपन करना चाहते हैं कि फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक एनहाइड्राइड की प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात विपक्ष रूप के लिए आवश्यक ताप समपक्ष की तुलना में अधिक आवश्यक होता है। तो ये इसके रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, ध्रुवा गुण, गलनांक, क्वथनांक, एक रासायनिक गुणधर्म। चौथे पॉइंट में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन आबंध, क्योंकि अपन को पता है हाइड्रोजन आबंध होता क्या है कि अधिक विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक डॉटेड लाइन द्वारा, डॉटेड बंध द्वारा जुड़ते हैं और जो बंध है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बंध। अब यहां से अपन कहेंगे एक तो सिस रूप है और एक क्या है, ट्रांस। अब इसके लिए बात करें, COOH, यहां C डबल बॉन्ड OH, HH, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं OH। ठीक, इसके अलावा यहां C डबल बॉन्ड OH, इधर C डबल बॉन्ड OH। एक ट्रांस है एक सिस है, तो सिस में एक ही अणु के उपस्थित हाइड्रोजन और एक ही अणु का उपस्थित CO में उपस्थित ऑक्सीजन, ये आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। और जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के मध्य होता है उसको अपन कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन और उसी में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जो बंध बनता है उसको अपन कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। लेकिन यहाँ जो बंध बनेगा इसमें क्या होगा, इसका हाइड्रोजन अगले वाले अणु का ऑक्सीजन परमाणु क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो इस स्थिति के लिए अपन क्या कहेंगे, यहां से बंध बनाएगा। तो इस कंडीशन पर क्या कहेंगे, एक अणु दूसरे अणु के साथ, दूसरा अणु तीसरे के साथ, तीसरा अणु चौथे के साथ, मतलब एक से अधिक अणु आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो वहां जो बनने वाला बंध है उसको अपन कहते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ अपन कहते हैं कि समपक्ष रूप में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है और विपक्ष रूप में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं अगर यहाँ पे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है तो अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अणुभार के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता,
जिससे कि गलनांक का मान विपक्ष की तुलना में कम प्राप्त हो। तो ये चारों जो गुणधर्म हैं वो किसके लिए हैं? ज्यामितीय समावयवों के गुण। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।